अगर आपके पास इस तरह का मैसेज है जहां लिखा है आधार नॉट अवेलेबल, पैन नॉट अवेलेबल, बैंक नॉट अवेलेबल, काइंडली रजिस्टर योर केवाईसी थ्रू योर एम्प्लॉयर टू गेट कंट्रीब्यूशन डिटेल एंड फ्यूचर सर्विस, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो यूएन नंबर है वो गुमनाम है। वो यूएन नंबर किसका है, उसमें बैलेंस किसका है, वो पीएफ ऑफिस को नहीं पता। और अगर इस यूएन नंबर को आप एक्टिव करना चाहते हैं, उस यूएन नंबर को क्लेम करना चाहते हैं कि इसके अंदर वाले पैसे आपके हैं, तो आपको जाना पड़ेगा उस कंपनी के पास जिस कंपनी ने आपका यूएन नंबर बनाया है, और वहां जाके ही आपका ये काम आगे बढ़ेगा। आपको बेहतर समझाने के लिए पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ और मेरे पास व्हाट्सएप नंबर मैंने इंटरनेट पे डाला है। तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप हमारा ही काम कर दीजिए, हम आपको जो पैसे हैं वो देंगे आपकी फ़ीस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मजबूरी है कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ उसी कंपनी से हो सकता है जिस कंपनी ने उस यूएन नंबर को बनाया है। तो आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। या तो जो ये यूएन नंबर है इसको आप भूल जाइए, क्योंकि उस यूएन में आधार लिंक नहीं है। अगर आधार लिंक नहीं है तो आप अपना नया यूएन नंबर बना सकते हैं। नया यूएन बनाने में उन लोगों को प्रॉब्लम आती है जिनका आधार पहले किसी यूएन से लिंक हो। तो ऑप्शन नंबर एक है कि उस पुराने यूएन को भूल जाइए, उसके पैसों को भी भूल जाइए और अपना नया यूएन नंबर बना के उस नए यूएन को आप अपने नई कंपनी में दे सकते हैं। बाद में आप चाहें तो पुरानी कंपनी को कांटेक्ट करके उसके अंदर आधार लिंक करवाने का काम कर सकते हैं, जो कि एक मुश्किल काम होता है। आमतौर पे कंपनियां करेक्शन करने के लिए, आधार लिंक करने के लिए आपको हेल्प कम कम ही करती हैं, ठीक है। इसके बाद की बात रही कि भाई पेन भी नॉट अवेलेबल है, बैंक भी नॉट अवेलेबल है। तो जब आप आधार लिंक करवाएंगे तो आपकी कंपनी वाले पेन भी लिंक कर सकते हैं। और जब आधार लिंक हो जाए उसके बाद आपको आना होगा पीएफ की वेबसाइट पे, जो कि यहाँ दिख रही है। कंपनी की वेबसाइट ये है, कंपनी वाले अपनी वेबसाइट पे जाके आधार लिंक करने का काम करेंगे। इसे आप नहीं कर सकते हैं, आपकी कंपनी ही कर पाएगी। अगर कंपनी बंद हो गई तो पीएफ ऑफिस जाइए और वहाँ जाके आप इसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। कागज़ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, हर कागज़ अपना जो जो आपके पास आपकी पहचान के तौर पे कागज़ हो वो लेके जाइए। सभी में आपका नाम की स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि के साथ में फादर नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर मानो किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है सेम, तो कोशिश करो उसे सेम करने की, और अगर ना हो पाए तो उस कागज़ का इस्तेमाल मत कीजिए। फिर आप और कागज़, दूसरे कागज़ देखिए। इसमें जो ज़रूरी कागज़ है वो है आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये दो कागज़ आपके मेनली होने चाहिए, जिसमें आधार 100% आपका होना ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा पैन कार्ड ज़्यादातर सुधार करने में ये वाला पैन कार्ड वाला ऑप्शन चलता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट, कोई भी जादुई जादूगर जो है इसको ठीक नहीं कर सकता। इसको कंपनी के आईडी से ही ठीक किया जाता है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसके लिए आप कृपया मेरे से ना कहें कि मैं इस काम को कर दूं। ये काम मेरे पास से या किसी और के पास से नहीं होगा। आप और वीडियोस अगर देखना चाहें तो और वीडियोस देख लीजिए, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।